जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है, शंख बज चुके हैं, और इतिहास का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने हथियार डाल देता है। वो टूट जाता है। एक महान योद्धा का ये अचानक पतन, यही भगवद गीता का केंद्र है। और आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अर्जुन जो दलीलें दे रहा है वो सुनने में बहुत नेक लगती हैं। वो कहता है, मैं अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं और भाइयों को सिर्फ एक राज्य के लिए कैसे मार सकता हूं? अरे ये तो महापाप होगा। अब ऊपर से देखें तो कौन इस बात से सहमत नहीं होगा? लगता तो यही है कि कोई भी इंसान होता तो शायद ऐसा ही महसूस करता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। कृष्ण, जो अर्जुन के दोस्त भी हैं और गुरु भी, उसे कोई दिलासा नहीं देते। उल्टा वो उसे डांटते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, इस कायरता में मत पड़ो, ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। कृष्ण का ये कठोर रिएक्शन, ये हमारा पहला सुराग है कि अर्जुन की इस तथाकथित करुणा के पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कृष्ण इतनी सख्ती से क्यों पेश आ रहे हैं? जो चीज ऊपर से देखने में करुणा लग रही है, उसे वो कायरता क्यों कह रहे हैं? क्या अर्जुन की भावनाएं वो नहीं हैं जो वे दिख रही हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और यहीं पर ओशो की व्याख्या एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताती है। वो कहते हैं कि अर्जुन जिस भावना से भरा है वो असली करुणा यानी कंपैशन नहीं, बल्कि दया यानी पिटी है। हाँ, हमें ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके बीच एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक खाई है। तो क्या फर्क है दया और करुणा में? देखिए, दया जो है ना, वो हमेशा किसी सिचुएशन पर एक रिएक्शन होती है। जैसे किसी गरीब को देखकर दया आ गई, और ये हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को और मजबूत करती है, क्योंकि ये हमें देने वाले की ऊंची पोजीशन पर रख देती है। पर करुणा, करुणा एक भीतरी अवस्था है। ये किसी फूल की खुशबू की तरह है जो बस होती है, चाहे कोई उसे सूंघने वाला हो या ना हो। ये बिना किसी शर्त के बहती है, और इसमें अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अगर अर्जुन की भावनाएं सच्ची करुणा नहीं बल्कि अहंकार से भरी दया हैं, तो सवाल ये है कि उसके इस गहरे संकट के पीछे असली वजह क्या है? अब हम बीमारी के लक्षण से हटकर असली जड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। ओशो के अनुसार इस पूरे साइकोलॉजिकल ड्रामे का असली विलेन कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का अपना अहंकार है। उसकी सारी बातें, उसकी सारी विनम्रता, उसके सारे आंसू, ये सब अहंकार के ही अलग अलग मुखौटे हैं। इसे ओशो कहते हैं पुण्यवान अहंकार या वर्चुअस ईगो। अर्जुन का संकट असल में युद्ध को लेकर है ही नहीं, ये तो अपनी अच्छे इंसान वाली इमेज को बचाने के लिए है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मैं अर्जुन इतना महान, इतना नेक व्यक्ति, ये घिनौना काम कैसे कर सकता हूं? उसकी जो ये विनम्रता दिख रही है ना, वो असल में उसके अहंकार की ढाल है। वो अपनी इस नेक छवि को बचाने के लिए सच में मरना भी पसंद करेगा, बजाय इसके कि उस पर कोई दाग लगे। और ये अहंकार की सबसे बड़ी चाल को दिखाता है। अर्जुन कहता है, इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर जाऊं। अहंकार शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि शहीद बनकर वो और भी महान, और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह खुद को बचाने का सबसे चालाक तरीका है। तो कृष्ण इस अहंकार की गांठ को कैसे खोलते हैं? वो सिर्फ साइकोलॉजी पर नहीं रुकते। उनका जो इलाज है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो असलियत को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देने के बारे में है। कृष्ण अर्जुन को इस भ्रम से जगाने के लिए 2 कदमों वाला एक रास्ता दिखाते हैं। पहला कदम असली यानी सत और नकली यानी असत के बीच फर्क को पहचानना, और दूसरा ये समझना कि इस दुनिया में क्या हमेशा रहने वाला है और क्या बस कुछ पल का मेहमान है। तो ये असत यानी अवास्तविक क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि ये है ही नहीं, नहीं, इसका मतलब है कि ये टेम्पररी है, बिल्कुल एक सपने की तरह, जो शुरू होता है और फिर खत्म भी हो जाता है। सपने वाले उदाहरण से इसे समझिए। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल असली लगता है ना? उसमें जो डर लगता है वो भी असली लगता है, जो खुशी होती है वो भी असली लगती है। पर जैसे ही आंख खुलती है, हमें फौरन पता चल जाता है कि अरे वो सब तो अस्थायी था, बस मन का एक खेल था। और इस सपने के ठीक उल्टा है सत यानी परम सत। ये वो है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे खाली कमरा, जिसमें फर्नीचर आता है जाता है, पर कमरे का खालीपन वो तो हमेशा बना रहता है।
सत्य वही न बदलने वाली शाश्वत वास्तविकता है। और ये जो फिलॉसफी है, ये सीधे अर्जुन की परेशानी से जुड़ती है। उसका संकट असल में इसी सपने में खो जाने का संकट है। उसने अस्थायी रिश्तों को, अस्थायी शरीरों को और अस्थायी मान सम्मान को ही हमेशा रहने वाला सच मान लिया है, और बस इसीलिए वो तकलीफ में है। तो अर्जुन क्या करना चाहता है? वो भागना चाहता है युद्ध के मैदान से, अपनी जिम्मेदारियों से। लेकिन कृष्ण उसे एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, लक्ष्य भागना नहीं बल्कि जागना है। क्यों? क्योंकि भागने से सिर्फ जगह बदलती है, पर जागने से आपका पूरा नजरिया, आपका पूरा परसेप्शन बदल जाता है। और यहां कृष्ण की सबसे ताकतवर सीख सामने आती है। वो कहते हैं, असली आध्यात्मिक रास्ता दुनिया से दूर भागने का नहीं है, चाहे कोई जंगल में चला जाए या किसी आश्रम में, बल्कि असली रास्ता है इसी दुनिया में रहते हुए, इसके अंदर ही जाग जाने का। आप दुनिया से जुड़ते हैं, पर एक बिल्कुल नई जागरूकता के साथ। संसार वही रहता है, युद्ध का मैदान वही रहता है, पर उससे देखने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। और ये आखिरी विचार कितना आज़ाद करने वाला है। किसी भी सपने में जागा जा सकता है। मतलब जागने के लिए हमें किसी खास सिचुएशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की हालत, चाहे वो कितनी भी मुश्किल या उलझी हुई क्यों ना हो, जागने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। सही मौका यही है, अभी है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अर्जुन का सपना था युद्ध का मैदान, उसका अच्छा होने का अहंकार। हमारी अपनी जिंदगियों में वो कौन सा सपना है, चाहे वो कामयाबी का हो, रिश्तों का हो, या हमारी अपनी किसी इमेज का हो, जिससे हमें जागने की जरूरत है।